गुड मॉर्निंग गाइज। सुबह के अभी बज रहे थे 6 और आज हस्बैंड बहुत ही जल्दी उठ गए थे। और ये ब्लॉग है संडे का, थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और ये ब्लॉग भी बनाने का कोई इरादा नहीं था। ये उठ गए थे 5 बजे। जब मैं सो के उठी ना तो मैं इनको पूरे घर में ढूंढी, ये थे ही नहीं। लेकिन फिर मैं बाहर जाके जब देखी तो ये ना कार को वॉश कर रहे थे, तो इसी वजह से इनकी नींद जैसे डेली होता है उसी हिसाब से इनका संडे का भी खुल जाता है नींद। तो यहाँ पे जैसे वो सुबह उठे तो मैंने इनको ऐसे बोल दिया कि कई दिनों से बोल रही हूँ सोफ़ा थोड़ा सा चेंज करने के लिए, आप कर नहीं रहे हो। तो अब ये मैं बोली उसी टाइम में सुबह सुबह ये ना घर को चेंज करने लगे अभी पूरा। क्योंकि क्या था ना उधर मैं चाह रही कि थोड़ा सा चेंज हो जाए, काफ़ी टाइम से उसी तरीके से सोफ़ा था हमारा। तो जो 3 सीटर वाला सोफ़ा है वो विंडो साइड में मैं बोली कि कर दीजिए, और 2 वाला है वो इधर इन्होंने किया है। बाकी जो सोफ़े के पीछे बहुत ज़्यादा गंदगी थी। स्पर्श अपनी जो भी चीज़ें छुपाना होता है जैसे इरेज़र, शार्पनर, पेंसिल, कलर्स, ये सारी चीज़ें ना बहुत चीज़ें और छोटी छोटी चीज़ें भी वो पीछे के गिरा देता है सोफ़े के पीछे। तो वो मैं थोड़ा सा झाड़ू लगाई। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सैटरडे से मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था मुझे। मैं एकदम ठीक ठाक थी, अचानक से मेरे पेट में दर्द होना शुरू हुआ, वॉमिटिंग शुरू हो गई थी। एंड इस टाइम भी मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी। इसी वजह से मैं गई तो थी झाड़ू लगाने के लिए ऐसे, लेकिन मेरे से ना लग नहीं रहा था। मैं इनको मास्क ला के दी, बिकॉज इन थोड़ी सी भी धूल मिट्टी से ना इनको इतनी एलर्जी है कि इनको जुकाम तुरंत के तुरंत पकड़ लेता है। तो इसी वजह से मैं तो नहीं लगाई लेकिन इनको दे दी, क्योंकि मैं ठीक ना रहूँ तो चल भी जाता है, ये इनकी अगर तबीयत ख़राब हुई तो हम सब परेशान हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे सोफ़ा वगैरह जो था इसको अभी चेंज करने लगे हैं। और बाकी मेरे को ये कुछ करने नहीं दिए क्योंकि तबीयत मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पता नहीं अचानक मुझे क्या हो जाता है, मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ। एंड ये वाला सोफ़ा का जो कवर है ना, ये मैं सोच रही हूँ कि चेंज करूँ, लेकिन मुझे जैसा ढूंढ रही हूँ वैसा कुछ मुझे मिल ही नहीं रहा है। ये वाला सोफ़ा कवर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, थोड़ा थोड़ा इसका जो फैब्रिक है ना ये हार्ड है। मैं एकदम सॉफ्ट टाइप का फैब्रिक ढूंढ रही हूँ, वेलवेट टच में या फिर कुछ मिल जाए इस टाइप का, बट मिल नहीं रहा है यहाँ पर। ऑनलाइन भी मैंने देखा। और ये वाला प्लांट्स फिर दूसरी साइड में करना पड़ेगा। और स्पर्श अभी सोया हुआ था, लेकिन वही ये बोल रहे थे नहीं कि अगर स्पर्श उठा रहता तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, क्योंकि जब भी हम घर में कुछ भी चेंज करते हैं इधर उधर या फिर शिफ्टिंग करते हैं तो वो इतना ज़्यादा देख के खुश हो जाता है ना। और ख़ास करके वो तब खुश होता है जब मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ, उसको ऐसा लगता है कि मुझे तो अब दादाजी के पास ही जाना है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे ये वाला साइड में जो प्लांट्स है इसको मैंने ऑनलाइन लिया था अमेज़ॉन से। बहुत सारे लोग मेरे से पूछे भी कि ये दी कहाँ से लिया है ऑरेंज वाला प्लांट्स, तो मैंने किसी और पर्पज़ से लिया था ये सारे प्लांट्स, बट वो चीज़ ना मैं अभी तक कर नहीं पाई हूँ। मुझे एक कॉर्नर डेकोरेट करना था, मुझे वीडियो शूट करने के लिए। मैंने सर्दियों में किया भी था, लेकिन उसके बाद फिर से वो सारा कुछ ख़राब हो गया है। तो ये मॉर्निंग टाइम में मैं वीडियो शूट करी, वो भी जैसे तैसे मैंने कैमरा बस लगा दिया था। बाकी तो मैं आराम से बैठी हुई हूँ, क्योंकि दर्द अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा था और इस हालत में मुझे कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे बोल रहे हैं कि ये सारा चीज़ें तू खरीद के डेकोरेट करती है, फिर उसकी सफाई करनी पड़ती है, फालतू में टेंशन लेती है। तो पता है ये बात सही है, अगर हम घर में जितनी भी चीज़ें हम रखें फिर उसकी क्लीनिंग करने में भी हमारी हालत ख़राब हो जाती है, उसकी भी टेंशन रहती है और साफ़ सफाई नहीं रहती है तो मन नहीं मानता है। तो यहाँ पे ये जो टेबल पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट था, तो क्योंकि सामान भी इधर उधर किए ना इसी वजह से, वैसे ही 2-3 दिन पे तो मैं करती रहती हूँ, तो उसको भी मैंने स्प्रे करके और साफ़ कर दिया है। पहले मैं सूखे कपड़े से उसको पोंछी, तो सुबह सुबह का देखिए आज हम लोग क्या हालत हो गई इनकी। मेरी तो चलो ठीक है, तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन बस इनकी हालत आज सुबह सुबह ख़राब हो गई ये सारी चीज़ें करने में। एंड फिर भी ये वाला कॉर्नर जो था मैं बोली कि आप ही रख दो, मेरे से हो नहीं रहा है। और मैं बता नहीं सकती हूँ क्या मुझे फ़ील हो रहा था। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, अभी मैं जब वीडियो एडिट कर रही हूँ अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। और कल इसी वजह से मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया था। जो कल मेरी वीडियो गई थी वो भी पहले की मेरी वीडियो शूट थी, तो वो आप लोग के साथ मैंने शेयर कर दिया था। यहाँ पे एसी का जो वो प्लेट होता है ना
वो थोड़ा सा इधर उधर था, तो उसको ये सही कर रहे थे चढ़ के। और ये डायरेक्ट मैं इवनिंग टाइम में शूट कर रही हूँ। दोपहर तक बिल्कुल मेरी हालत ख़राब थी, डॉक्टर के पास ये बोली कि लेके चलता हूँ, लेकिन फिर मुझे पता नहीं क्यों ठीक लगने लगा तो मैं गई नहीं। ये शाम का टाइम था, तो मैं ये गए हुए थे बाहर स्पर्श को लेके, कुछ इनको ना कपड़े वगैरह लेने थे और मंडी भी जाना था। मंडी से वैसे सब्जियां तो लेके आए थे, लेकिन एक आध जो फ्रूट्स था ना वो लेके आना था। तो ये गए थे, उसी बीच में मैं सोची कि चलो थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें ख़राब हुई है उसको मैं ठीक कर देती हूँ, सोफ़ा या फिर ये बोतल वगैरह, ग्लास। अगर मैं ना देखूँ तो यहाँ पे इतने सारे सामान इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो बस इसको एक ले जाके मैं किचन में रखी। और किचन की आप हालत देखिए, खाना यही बनाए थे आज। तो यहाँ बास्केट में भी बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, लंच बॉक्स वगैरह पड़े हुए हैं, ग्लास पड़े हुए हैं। तो इसको मैं लगा रही हूँ अभी स्टैंड में। एंड साइड में भी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई है, जैसे नमकीन का पैकेट है, कुछ कुछ मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई है। तो मैं सोची कि अगर थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रही हूँ ना, तो जाके थोड़ा मतलब 5 से 10 मिनट किचन में लगा देती हूँ, ताकि किचन जो है वो अरेंज हो जाए। और चीज़ें जब किचन में भी अरेंज रहती है ना, तब भी किचन अच्छा भी लगता है। नहीं तो मतलब एकदम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इधर उधर चीज़ें रहती है। तो यहाँ पे मैंने जो भी देखा मुझे लगा उतना मैं कर पाई यहाँ पे। सुबह जब मैं सो के उठी ना, उस टाइम पे ब्लॉग शूट करी थी, जो इन्होंने सोफा इधर उधर थोड़ा सा किया था। उसके बाद मेरी तबीयत, एक्चुअली मेरी तबीयत कल मॉर्निंग से खराब थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी थी। कल रात में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और फिर सुबह में तो पूछो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा मैं रो रही थी, इतनी ज्यादा मुझे घबराहट हो रही थी। एक्चुअली क्या था ना, स्टार्टिंग हुई थी मुझे नींद नहीं लगने से, नींद नहीं लग रही थी मुझे, 2 रात एकदम भी नहीं सोई। फिर मैं कल रात में सोई तो मैं दवा लेके सोई थी, तो मुझे थोड़ी बहुत नींद आई थी। एंड उसके बाद आज मेरी इतनी ज़्यादा घबराहट है, अभी इस टाइम पे थोड़ी सी ठीक हूँ। तो मैं सोची कि चलो ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ये ब्लॉग भी मेरे से बन नहीं पाएगा। तो अभी मैं भर रही हूँ कूलर में पानी, क्योंकि कूलर में पानी थोड़ा सा रह गया था, और फिर मेरे को रात में भरना ही पड़ेगा या फिर इनको भरना पड़ेगा। तो मैं सोची कि चलो अभी मैं भर लेती हूँ। और ये अभी गए हुए हैं मार्केट, गए हुए हैं, स्पर्श को साथ में लेके गए हैं, क्योंकि इनको अपने लिए कुछ ना फॉर्मल पैंट्स लेने थे। इनके सारे पैंट्स वगैरह सारे के सारे, मतलब मैं बताई थी ना, इनको डायबिटीज हो गया, उसके बाद इनका काफी वेट लॉस हुआ है, तो जिसकी वजह से इनके पैंट इनके में ना फिट नहीं आते। तो मैं बोल रही थी कितने दिनों से कि आप ना जाके ले लो, अच्छा नहीं लगता है ऐसे, थोड़ा सा लूज लूज अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सारे ही इनके ऐसे हो गए। बस एक आध जो इधर लिए थे ना फरवरी मार्च में फॉर्मल वाला, वो वाला थोड़ा सा ठीक था, बाकी सब इनके कोई भी इनके में अच्छा नहीं लग रहा था। तो वही लेने के लिए गए हैं स्पर्श को लेके। एंड अभी किचन को थोड़ा बहुत मैं ठीक की, पता है हम खाना बनाएं या फिर हम किचन में काम करें, मतलब हम लेडीजें काम करें और हमारे घर के जो हस्बैंड लोग होते हैं ना वो काम करें, बहुत फर्क हो जाता है। खाना वाना सब यही बनाए, लेकिन किचन पूरा मैशी हो जाता है। फिर मैंने भी सारे बर्तन वगैरह सेट किए हैं, शाम का देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि बाहर का तो वैसे ही मैं नहीं खा रही हूँ यार। पता है मैं कुछ भी नहीं खाई थी, पेट में इतना ज्यादा मेरे दर्द, इतना ज्यादा वोमिटिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, चिल्ला रही हूँ एकदम बेचैनी की वजह से। और क्या खाई थी मैं बताती हूँ, परसों रात में जिस दिन मैं ठीक थी उस दिन मैं खाई थी लीची। ये ऑफिस साइड से ही लीची खरीद के लेके आए थे, वो लीची अभी पड़ा हुआ है, बट मैं इनको खाने नहीं दे रही हूँ। एंड रात में बनाई थी कटहल की सब्जी। तो ये 2 चीज खाई थी, बाकी मैं बाहर का कुछ खा ही नहीं रही हूँ। उसकी वजह से इतनी ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई है ना, और पहले से थोड़ी बहुत ही कंफ्यूज चल रही थी मैं, नींद नहीं आ रही थी, इतना सारा सोचना वोचना सब स्टार्ट हो जाता है। देखिए आप लोग समझाते हो मुझे कि दी मत सोचा करो, लेकिन हो जाता है यार, जिस जो झेलता है ना उस, मतलब मैं क्या बताऊं, इतनी ज्यादा मुझे घबराहट। चलिए छोड़िए उस बात को, कूलर में देख लेती हूँ पानी कितना भरा है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी भी ना ये आए नहीं थे, और मैं इनको कॉल करके पूछी तो ये बोले आधे घंटे लगेंगे। तो मैं उस बीच में सोची कि चलो सब्जी कट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे बीन्स बैठे बैठे कट कर रही थी, लेकिन जैसे मैं कट कर रही थी ना, फिर से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया था। ये मुझे दोपहर में बोले थे कि डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, बट मैंने ही मना कर दिया था। उसके बाद मैं इस टाइम पे बहुत पछता रही थी कि मुझे चले जाना चाहिए था, पता नहीं फिर ये ऑफिस जाएंगे और उस बीच मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मुझे कुछ सोचता नहीं है। तो मैं सोची कि
क्योंकि चलो दवा ववा मैं फिर खाई, लेकिन यहाँ पे मैं ना सोची कि चलो बना भी दूंगी सब्जी। अगर पता नहीं ये रात को 8 साढ़े 8 कब तक आए और स्पर्श भी नहीं था, तो आने के बाद फिर इनको खाना बना, ये भी काफ़ी परेशान होते हैं मेरी वजह से, मेरी तबीयत को लेके। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि आप इतना बीमार क्यों रहती हो, मतलब क्या है, मतलब कैसे है आप, कैसे आपका हेल्थ कैसा है। तो देखो बीमार होना ना इंसान के हाथ में नहीं होता है, कब क्या हो जाता है कुछ मालूम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब जानबूझ के ही बीमार पड़ती हूँ, वो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। एंड मैं ना सब्जी भी अभी बनाने लगी हूँ, तो आयरन वाली कढ़ाई में ही मैं बना रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा मैंने मेथी डाला है, हरी मिर्च डाला है, थोड़ा सा मैंने हींग डाला है। और अच्छा हाँ, मैं हींग और अजवाइन ये दोनों चीज़ें मैं अपनी सब्जी में ऐड करती हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मतलब पेट दर्द वाला भी प्रॉब्लम अभी हो रहा है। देन मैं अभी आटा भी सोची कि गूँथ लेती हूँ। सब्जी मेरी अभी बन रही थी, एकदम लो फ्लेम पे बना रही थी, और आटा गूँथ लूँगी ना तो मुझे थोड़ी सी राहत मिली। मुझे कभी भी मैं काम करती हूँ तो ऐसे करती हूँ कि अगर मैं ठीक हूँ ना तो मैं सोचती हूँ जल्दी से काम को निपटा दूँ अपने। यहाँ पे ये आ चुके हैं, प्रेशर कुकर बनने के लिए लेके गए थे तो वो भी लेके आए हैं, साथ में फ्रूट्स वगैरह भी लेके आए हैं। और स्पर्श आने के बाद यहाँ पे बैठा हुआ था, मैं पूछ रही थी कहाँ गए थे, तो बोलता है सब्जी मंडी गया था। और बनाना भी लाए हो? अच्छा, और क्या लाए हो? ग्रेप्स भी लाए हो? इतना सारा चीज़ लेके आए। अच्छा, स्पर्श बोल रहा है एप्पल लाया हूँ, बनाना, ग्रेप्स, सब्जी मंडी गया था बोल रहा है। जी, ये कहाँ से लाए हैं? गए तो था ही नहीं कुछ यहाँ, तो ये लिए यहाँ पे भी तो ये तो स्कूल ड्रेस जैसा जो भी है स्कूल है सब ब्लो ठीक हो रहा है ना? ये वाला थोड़ा सा टाइट लग रहा है, वो भी दिखाइए ना पहले। ये डेनिम था? अच्छा, ऐसा कलर था ना आपके था पास? लेकिन बहुत लूज हो रहा था, पहन ही नहीं पा रहा था। अच्छा, ये कलर अच्छा है, इसका कलर अच्छा लग रहा है। तो ये थोड़ा टाइट है। अच्छा, ये भी दिखा, लाइट कलर के शर्ट के साथ अच्छा लगेगा। बता दिए किस शर्ट के साथ कौन सा पैंट पहनना। बता दूंगी, अब जब जाइएगा तभी तो, अभी थोड़े ना मैं। उसके बाद यहाँ पे डिनर में ना खिचड़ी बनी हुई थी दोपहर में, वही था, और सैलेड कट किए हैं। तो यहाँ पे स्पर्श अपना डिनर कर रहा है, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।